हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग थियोडोलाइट। नाउ थियोडोलाइट या थियोडोलाइट सर्वे को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स अंडरस्टैंड होनी चाहिए। नाउ वन बाय वन इन सारी बेसिक टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टर्म है दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नाउ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रूनियन एक्सिस भी कहा जाता है इन द केस ऑफ थियोडोलाइट। ट्रूनियन एक्सिस। इसी ट्रूनियन एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स एक्सिस। नाउ अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस को डिफाइन कैसे किया जाता है? सो इट इज द एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट about which the telescope of theodolite can be rotate in the vertical plane। यानी कि थियोडोलाइट की वो एक्सिस जिसके अबाउट थियोडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व कर पाए, इस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर ट्रूनियन एक्सिस या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को एजीमुथ एक्सिस भी कहा जाता है। एजीमुथ एक्सिस। नाउ वर्टिकल एक्सिस क्या हो जाएगा? नाउ वर्टिकल एक्सिस को डिफाइन किया जाता है थियोडोलाइट की ये वो एक्सिस होगा जिसके अबाउट थियोडोलाइट का टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर पाए। सो इट इज द एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट through which the telescope of theodolite can be revolved in the horizontal plane. Now, next term, next term निकल के आता है that is the line of sight। line of sight। अब line of sight को कैसे डिफाइन किया जाता है? line of sight बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पास करती है through the cross hair at the diaphragm and the center of the object glass। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि टेलीस्कोप में लगे क्रॉस हेयर के सेंटर से होकर के ऑब्जेक्ट ग्लास के सेंटर से पास हो रही हो, ऐसी इमेजिनरी लाइन को लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। नाउ अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुई इस लाइन ऑफ साइट को लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहा जाता है। अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में हुई, इस लाइन ऑफ साइट को लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहा जाता है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन। नाउ नेक्स्ट टर्म इज द एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। लेवल ट्यूब कह लीजिए या फिर बबल ट्यूब कह लीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग। नेक्स्ट टर्म निकल के आता है एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या होता है? लेट अस सपोज ये हमारा बबल ट्यूब है और ये बबल ट्यूब का लॉन्गिट्यूडिनल कर्व है। ये बबल ट्यूब का लॉन्गिट्यूडिनल कर्व है और ये यहाँ पर बबल है। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब बेसिकली एक लाइन होगा जो कि टेंजेंशियल होगा इस लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ बबल ट्यूब पर। एक लाइन जो कि टेंजेंशियल हो ऑन द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द बबल ट्यूब एट इट्स सेंटर। ऐसी टेंजेंशियल लाइन को हम एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब कहते हैं। नाउ एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, अगर ये एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब जो लेवल ट्यूब के अगर सेंटर से पास हो रही है, दैट मीन्स जो लेवल ट्यूब है ना, जो लेवल ट्यूब है उसका जो बबल है, इसका जो बबल है
सो लेट अस सपोज इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर लेवल ट्यूब का जो बबल है, अगर ये इसके सेंटर में हुआ, दैट मींस जो एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब होगा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट टर्म निकल के आता है, दैट इज द साइज ऑफ थियोडोलाइट। साइज ऑफ थियोडोलाइट। नाउ सो साइज ऑफ थियोडोलाइट, साइज ऑफ थियोडोलाइट स्पेसिफाई करता है कि जो थियोडोलाइट हम यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है। किसी भी थियोडोलाइट का जो साइज होता है वो डिफाइन किया जाता है इसके लोअर सर्कुलर ग्रेजुएटेड प्लेट के थ्रू। नाउ किसी भी थियोडोलाइट में लगे लोअर ग्रेजुएटेड सर्कुलर प्लेट का जो साइज होगा उसी को साइज ऑफ थियोडोलाइट कहा जाता है। लेट अस सपोज किसी थियोडोलाइट में जो लोअर ग्रेजुएटेड सर्कुलर प्लेट है उसका साइज है 20 सेंटीमीटर। हमारे थियोडोलाइट का साइज होगा 20 सेंटीमीटर। साइज ऑफ थियोडोलाइट वेरी करता है बिटवीन द 8 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। नाउ अब डिस्कस करते हैं कुछ और टर्म्स। नेक्स्ट टर्म दैट इज फेस राइट। फेस, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फेस लेफ्ट को। फेस लेफ्ट, फेस लेफ्ट क्या हो जाएगा? जैसे हमने डिस्कस किया था थियोडोलाइट की असेंबली में, थियोडोलाइट में एक वर्टिकल सर्कल अटैच होता है। नाउ ड्यूरिंग द सर्वे अगर थियोडोलाइट में जो वर्टिकल सर्कल अटैच है वो ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड हुआ, थियोडोलाइट की इस पोजीशन को फेस लेफ्ट या फेस लेफ्ट पोजीशन कहा जाता है। आई अगेन रिपीट, अगर थियोडोलाइट में लगा वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्वर के ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर के लेफ्ट हैंड साइड हुआ, थियोडोलाइट की इस पोजीशन को कहा जाता है फेस लेफ्ट या फेस लेफ्ट पोजीशन। नेक्स्ट फेस राइट। नाउ फेस राइट जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा फेस लेफ्ट के। फेस राइट क्या हो जाएगा? जब थियोडोलाइट का वर्टिकल सर्कल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर के राइट हैंड साइड है, थियोडोलाइट की इस पोजीशन को फेस राइट या फेस राइट पोजीशन कहा जाएगा। 7 टर्म्स हम डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट टर्म दैट इज द टेलीस्कोप नॉर्मल। टेलीस्कोप नॉर्मल, टेलीस्कोप नॉर्मल को टेलीस्कोप डायरेक्ट भी कहा जाता है। नाउ थियोडोलाइट की जो फेस लेफ्ट पोजीशन है, थियोडोलाइट की जो फेस लेफ्ट पोजीशन है उसी को टेलीस्कोप नॉर्मल कहा जाता है। थियोडोलाइट की फेस लेफ्ट पोजीशन में टेलीस्कोप की जो पोजीशन है उसके बेस पर हम इसे डिफाइन करते हैं और इसे टेलीस्कोप नॉर्मल कहते हैं। यानी कि जब थियोडोलाइट अपनी फेस लेफ्ट पोजीशन में होगा इसी को हम टेलीस्कोप नॉर्मल कहते हैं। टेलीस्कोप नॉर्मल को टेलीस्कोप डायरेक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट टेलीस्कोप इन्वर्टेड। नेक्स्ट टर्म है टेलीस्कोप इन्वर्टेड। नाउ टेलीस्कोप इन्वर्टेड, फेस राइट जो फेस राइट पोजीशन है इसी को टेलीस्कोप इन्वर्टेड कहा जाता है। फेस राइट पोजीशन में जब हमारा थियोडोलाइट होगा, इस कंडीशन में जो टेलीस्कोप की पोजीशन होगी ये जस्ट ऑपोजिट होगी जो फेस लेफ्ट में टेलीस्कोप की पोजीशन होगी। इसी करस्पॉन्डिंग पोजीशन को टेलीस्कोप इन्वर्टेड कहा जाता है। नाउ टेलीस्कोप इन्वर्टेड को हम टेलीस्कोप रिवर्स भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म दैट इज द ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग या इसी को कहा जाता है प्लंजिंग या फिर इसी को कहा जाता है रिवर्सिंग। नाउ अब ये ट्रांजिटिंग क्या होता है? नाउ ट्रांजिटिंग बेसिकली उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप होता है ये अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व करने लगता है। आई अगेन रिपीट, ट्रांजिटिंग थियोडोलाइट की वो प्रोसेस है
जिसमें थियोडोलाइट का टेलीस्कोप अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन में रिवॉल्व करे। इस प्रोसेस को ट्रांजिटिंग कहा जाता है, या फिर प्लंजिंग कहा जाता है, या फिर रिवर्सिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम निकल के आता है स्विंगिंग। नाउ अभी स्विंगिंग क्या होता है? नाउ स्विंगिंग थियोडोलाइट की वो प्रोसेस है जिसमें थियोडोलाइट का टेलीस्कोप अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व करे। आई अगेन रिपीट, स्विंगिंग थियोडोलाइट की उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें थियोडोलाइट का टेलीस्कोप अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व करे। नाउ अगर जो टेलीस्कोप है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, इसे कहा जाता है राइट स्विंगिंग। राइट स्विंगिंग। अगर थियोडोलाइट का टेलीस्कोप अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है लेफ्ट स्विंगिंग। नाउ नेक्स्ट ऑफ द टर्म निकल के आता है, दैट इज द चेंजिंग ऑफ फेस। चेंजिंग फेस या चेंजिंग ऑफ फेस। चेंजिंग फेस या चेंजिंग ऑफ फेस क्या होता है? सो बेसिकली ये वो प्रोसेस होता है जिसमें थियोडोलाइट है ना, जिसमें कोई ऑब्जर्वर थियोडोलाइट को फेस लेफ्ट से फेस राइट पोजीशन में जाता है, या वाइस वर्सा। अगेन रिपीट, चेंजिंग फेस बेसिकली उस ऑपरेशन को कहा जाता है जिसमें कोई ऑब्जर्वर थियोडोलाइट की फेस लेफ्ट पोजीशन से फेस राइट पोजीशन में, या फेस राइट पोजीशन से फेस लेफ्ट पोजीशन में जाता है। थियोडोलाइट की इस पोजीशन को चेंजिंग फेस कहा जाता है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द थियोडोलाइट। थैंक यू।